4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। एक बहुत बड़ी ईरान से खबर है। ईरान का जो बहुत बड़ा इदारा है न्यूज़ एजेंसी तस्नीम, उसने कल ये दावा किया था, मैंने कल आपको बताया भी था कि 500 से ज़्यादा लोगों को, अमेरिकी मरीन्स को, अमेरिकी ट्रूप्स को वो मार चुके हैं। यकीन तो नहीं आता क्योंकि दोनों तरफ से ही इस तरह के वो किए जाते हैं, लेकिन जब इसको एक वेस्टर्न मीडिया ने भी छापा है और कुछ बॉडी बैग्स मुझे नज़र आए तो मुझे लगा आपको बता देना चाहिए कि इस तरह की दावे वहाँ से चल रहे हैं। मैं आपको पहली खबर वही दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरह से तस्नीम न्यूज एजेंसी, पहले तो आप देखें ये जो आपको वीडियो दिखा रहा हूँ मैं, ये कौन है? ये दोस्तों ईरान का प्रवक्ता है IRGC का। छोटा सा वीडियो देखें आप। قبلا هشدار داده بودیم که ارتش متجاوز آمریکا به دلیل هجوم مقتدرانه نیروهای مسلح و نابودی پایگاه‌های خود در منطقه فراری شده و در خارج از پایگاه‌های خود مخفی شدند. در ساعات گذشته دو مخفیگاه آنها به ترتیب در مخفیگاه اول بیش از 400 نفر و در مخفیگاه دوم بیش از 100 نفر در دبی پنهان شده بودند که هر دو مکان شناسایی و مورد هجوم موشک‌ها و پهپادهای نقطه زن دلاور مردان نیروی هوافضا و نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفتند که تلفات بسیار سنگینی بر آنها وارد گردید. ساعت هاست که آمبولانس ها مشغول انتقال کشته ها و مجروحان فرماندهان و سربازان آمریکایی هستند. ترامپ و فرماندهان ارتش آمریکا باید به خوبی درک کرده باشند که منطقه به گورستان سربازان آمریکایی تبدیل خواهد شد و راهی جز تسلیم در برابر اراده الهی مردم قهرمان و رزمندگان شجاع اسلام نخواهند داشت و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. ये वीडियो आपने देखा, इसके अंदर लिखा कि ईरान ने क्लेम किया है 500+ US ट्रूप्स किल्ड और वुंडेड बाय द इरानियन स्ट्राइक ऑन हाइडआउट्स इन रीजन। छुपाया जा रहा है लेकिन इस रीजन के अंदर 500 से ज्यादा वो लोग मारे जा चुके हैं। ट्रम्प को मस्ट अंडरस्टैंड रीजन विल बिकम ग्रेवार्ड फॉर द अमेरिकन सोल्जर्स। अमेरिका के लिए ये एक कब्रगाह बन जाएगा। ये खाली इनका कहना नहीं है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं दोस्तों, अगर हमारे एडिटर चाहेंगे तो वीडियो भी लगाएंगे आपको। हालांकि टीवी में इंटरव्यू देते हुए उस आदमी ने क्या कहा है उसको हैरत से सुनना चाहिए। इसके अंदर दोस्तों उसका कहना यह है कि ये जो अमेरिका भेज रहा है वहां पर इस तरह की फौजों को, ये एक बहुत बड़ी गलती करने जा रहा है। आप देखें CNN ने छापा है ये क्या कह रहा है? फॉर्मर 82 एयरबॉर्न, ये वही दस्ता है अमेरिका का जिसको बड़ा मजबूत बताया जा रहा है। ये हर एक स्थिति के अंदर जाकर के अपने आप को ढाल लेता है और ये ईरान के इन जगहों पर कब्जा करेगा। ये कहना है, ये कह ही रहे, ये इसी का हेड था कमांडर। इसने कहा कि 7000 ट्रूप्स जो ईरान इज अ कंप्लीट सुसाइडल मिशन, जो वहां भेजे जा रहे हैं, सेंडिंग 7000 ट्रूप्स टू ईरान इज अ कंप्लीट सुसाइड मिशन। ये एक सुसाइडल मिशन है, आत्महत्या का वो है। वो लाशें भी दिखाने जा रहा हूं आपको। ही रिवील्स दे कैंसिल्ड सिमिलर ड्रॉप, इस तरह का ड्रॉप करना वहां के ट्रूप्स को उसने बताया 1979 में उसने जो है कैंसिल कर दिया था, बिकॉज दे न्यू, वो जानते थे, दे वुड बी कंप्लीट मैस्केयर्ड बाय द इरानियन फोर्सेस। ये 79 की बात है और 79 में ही रिवोल्यूशन आया था ईरान का, जब खुमैनी साहब आए थे वहां फ्रांस से, और तब से लेके इन लोगों की सरकार है। तो इनका कहना यह कि ये जो है एक मौत तारी हो जाएगी अगर ऐसा ही करते हैं। अब देखें आप, US के जनरल और कमांडर जो है उन्होंने एक लेटर लिखा अपने मरीन्स को और उन्होंने कहा आप रेडी हो जाइए मास मोबिलाइजेशन के लिए। डिप्लॉय करना है, ईरान कुड बिकम रियलिटी, और ईरान के अंदर ही रहना पड़ेगा। ये इनकी तरफ। अब एक खबर और दिखाता हूं। डोनाल्ड ट्रंप, जर्नलिस्ट ने पूछा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सऊदी क्राउन प्रिंस इज किसिंग हिज, एक गंदी जगह का नाम है, वो ऐसा करता मोहम्मद बिन सलमान। तो कतर का प्रोफेसर ने कहा कि यू शुड नॉट सच वल्गर लैंग्वेज फॉर योर एलाइज। अपने एलाइज के साथ इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इट्स अ हाईली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर फ्रॉम ट्रम्प। अब क्या कर सकते हैं ट्रम्प जब बात ही ऐसी कर रहे हैं। रूबियो का जरा बयान देखें आप। ये हालांकि फ्रांस के अंदर G7 की मीटिंग चल रही, वहां पर इनका बयान आया है। रूबियो ने कहा, मार्को रूबियो इनके विदेश मंत्री हैं, इन्होंने कहा यूरोप जो है फॉर नॉट हेल्पिंग द US इन वॉर विद ईरान, यूरोप इनका साथ नहीं दे रहा है।
देयर वाज द कपल ऑफ द लीडर्स यूरोप हु सेड, दो लीडर ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि दिस वाज नॉट यूरोप वॉर, ये यूरोप की वॉर नहीं है, यूक्रेन इज नॉट अमेरिका वॉर एंड वी हैव कंट्रीब्यूटेड मोर देन फाइट देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। हमने यूक्रेन का साथ दिया, वो अपनी बकवास सारी दुनिया में ईरान के ऊपर ये लड़ाई लड़ने आए हैं। जरा पूछेंगे इनसे क्यों लड़ रहे हैं आप? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के लिए, तो वो तो खुला हुआ था पहले। यूरेनियम के लिए वो उन्होंने तय कर रखा है कि हम बनाएंगे नहीं कभी भी बम। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी उसको वो करेगी देखवानी, वो तैयार है उस बात के लिए। लेकिन क्या आपने इसी तरह के बम बनाने वाले इसराइल से भी कहा कि साहब आपके यहाँ 90 बम बताए जाते हैं, आपके पास जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के बंदे आए? ये दुरंगा व्यवहार, हर लड़ाई थोपी गई है। यूक्रेन की क्या लड़ाई थी साहब कि जी नेटो को ज्वाइन करना चाहता था वो, अब वो मना कर दिया उन लोगों ने, लड़ाई अब भी चल रही है। तो ये दुनिया को जो उथल पुथल करने के काम होते हैं ना दोस्तों, वो दरअसल आपकी और मेरी जिंदगी खराब की जाती है। अब देखें, ये दो तस्वीर दिखा रहा हूं जानवरों की। ये ईरान के एम्बेसी ने, ईरानियन की जो एम्बेसी है साउथ अफ्रीका में, उसने पोस्ट किया 2 कमांडर्स हु ऑर्डर्ड अटैक ऑन द स्कूल, दे किल्ड 180 चिल्ड्रन एंड रॉट। 180 लोग इन बच्चों को इन्होंने मारा था, चूंकि इन्होंने ही ऑर्डर दिया था। रिमेंबर दीज 2 क्रिमिनल्स लिखा है, लेफ्टिनेंट आर टेट, कमांडर जेफरी ई यॉर्क, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यूएस। ये ऑर्डर किया था, उसने लॉन्च टॉम हॉक मिसाइल को 3 टाइम्स, किलिंग 168 इनोसेंट चिल्ड्रन इन अ स्कूल मिनाब स्कूल में जो हमला हुआ था। 7 साल से 12 साल की बच्चियां थी दोस्तों, जिनके चीथड़े उड़ाकर रख दिए थे। आपको सुप्रीम लीडर को मारना था, मार देते, बच्चों को मारने की क्या जरूरत थी? लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मारे जा रहे हैं, उनको मालूम नहीं कि भीड़ नजर आई, मार दिया। जानवर ये हैं। तो दोस्तों ये खबर मैंने आपको बता दी है। 1-2 खबरें और भी हैं, वो इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यूएस और इसराइल जो है उसने टारगेट किया यूनिवर्सिटी तेहरान के ऊपर, और वहाँ की एक स्टील, ईरान के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था, पेट्रोल के बाद, ऑयल के बाद सबसे बड़ा जो कारोबार है उनकी स्टील का है, उनके प्लांट को तबाह कर दिया कल इसराइल और अमेरिका ने। यूनिवर्सिटी तेहरान के अंदर इन्होंने तबाह कर दी। अब इन्होंने अनाउंस किया है कि इसराइल जो है, ऑल इसराइल एंड यूएस यूनिवर्सिटी जो रीजन के अंदर है वो सबको टारगेट किया जाएगा। अब ये खबर देखें, एल्बा, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एल्युमिनियम स्मेल्टिंग फैसिलिटीज बहरीन, ये बहरीन की फैसिलिटीज को उन्होंने तबाह कर दिया है, चूंकि इनकी भी ऐसी ही तबाह हो गई है। ठीक है जनाब, ये मैंने आपको खबर बताई है। ये भी जरा सा ये भी खबर देखें, ईरान के जो ड्रोन्स हैं वो टारगेट कर गए इरबिल, इराकी कुर्दिस्तान के अंदर। ईरान का जो मिनिस्टर है इतमार बैन गिवीर, इसके बारे में खबर आई थी, मार दिया गया। अब इसने नया काम किया है, इसने कहा कि असैसिनेशन करना चाहिए अहमद अल शरा का, जो प्रेसिडेंट है सीरिया का। इसका कहना यह है कि न्यू सीरियन प्रेसिडेंट जो है मस्ट बी किल्ड, ही इज द हेड ऑफ द स्नेक, सांप का हेड है, सर है। द बैटल विद न्यू सीरिया इन फैक्ट फेटफुल वन फॉर इसराइली, इट्स कमिंग, और ये आने वाली है। ये लोग ईरान नहीं, ये तमाम टर्की हुआ सब रीजन के ही पीछे हैं, क्योंकि इनको अपना दूसरा काम करना है। ठीक है दोस्तों, ये 3-4 खबरें मैंने आपको बताएंगे। 1-2 खबर और रह गई हैं, वो भी मैं आपको कवर कर देता हूँ। ये आपको मालूम है यूएई के जो एयरपोर्ट है उस पर भी, दुबई पे भी हमला हुआ है। परसों इसका एक मंत्री कह रहा था कि कोई सीज फायर नहीं होगी, लड़ाई होगी सीधी। अब जैसे ही इसका दुबई एयरपोर्ट पर हमला हुआ, कुछ जगहों पर ईरान अटैक अबू धाबी इकोनॉमिक जोन, इन्होंने कहा कि आप हमारी मसनूआत पर करेंगे, हम आपकी जो इसराइल के अंदर एआई और जितनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो इस तरह की चीज़ें हैं उनको तबाह हम करने जा रहे हैं। यूएई पे जैसे हमला हुआ, अरब एमिरेट्स हैड चेंज, अपनी लैंग्वेज ही चेंज कर ली इन लोगों ने। वो कह रहे हैं हम डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट करना चाहते हैं। हम इनका कहना यह है। कुवैत के सेवरल ईरानियन ड्रोन्स कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हिट हुए हैं दोस्तों। ये देख लीजिए, ये बॉडी बैग्स आ रहे हैं साहब। ये नंबर ऑफ द कैजुअलिटी फॉर हायर देन व्हाट द यूएस मिलिट्री, जो यूएस की मिलिट्री बता रही है उससे ज्यादा नंबर है अमेरिकन के। ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं आपको। 2 दर्जन से यूएस सोल्जर जो है वो बुरी तरह से जख्मी है। ईरान के जो अटैक्स हुए हैं ओवर पास्ट वीक, एसोसिएटेड प्रेस की खबर है। 15 जो है कल ही फ्राइडे के दिन प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला था, वहां पर हो चुके हैं। और ये लगातार दोस्तों खबरें अब चल रही हैं जो मैं आपको बताने के लिए हाजिर हुआ। लेकिन बड़ी खबर वही जो मैंने आपको बताई कि हूतीज एंटर कर गए। जय हिंद।